पिछले 9 वर्षों से गुरु पूर्णिमा के आयोजन को मैं करता आ रहा हूँ। भव्य तरीके से गुरु पूर्णिमा के आयोजन को किया जाएगा, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सारी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 24/7/2021 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पे पूजन महोत्सव का आयोजन आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल की वजह से सीमित रूप से पूजन का आयोजन किया गया था। इस वर्ष क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन करना है, जिसको लेकर के सरकार द्वारा जो निर्देश है उसको अनुपालन करते हुए सीमित संख्या में ही लोगों के साथ किसी आयोजन की तैयारी करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो इसको लेकर के हम पहुंचे हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज जी के पास, और हम जानेंगे महाराज जी कि इस बार क्या कुछ तैयारी पूजन महोत्सव की जा रही है गुरु पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं को और सोशल साइट से जुड़े हुए तमाम शिष्य साधकों एवं धर्मानुरागियों को जय श्री राधे, जय माता की। आज संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। कभी बाढ़, कभी प्राकृतिक आपदा, कभी वैश्विक महामारी जो कोरोना के स्वरूप में संपूर्ण मानव जाति को परेशान कर रहा है। पिछले वर्ष भी जो लोग गुरु पूर्णिमा के आयोजन में सम्मिलित हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जो गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया, जो काफ़ी सामान्य रूप से था। कोविड कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको देखते हुए इस बार भी गुरु पूर्णिमा के आयोजन को एक दिवसीय आयोजन के रूप में सामान्य रूप से इस आयोजन को संपन्न किया जा रहा है, क्योंकि जनसामान्य के रक्षा के लिए सोशल डिस्टेंस की आवश्यकता है, मास्क लगाना आवश्यक है, और प्रत्येक कार्य को करने से पहले थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए स्वच्छता के साथ उस कार्य को संपन्न करना है, ताकि जीव मात्र की रक्षा हो सके। और उन सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए गुरु पूर्णिमा के आयोजन में प्रयास किया जा रहा है जो कम भीड़ हो, कम से कम लोग इसमें भाग लें, और एक दिवसीय आयोजन की व्यवस्था रखी गई। इस वर्ष से जानना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष इस तरह की आयोजन होती है, लेकिन 2 वर्ष से गुरु पूर्णिमा के आयोजन जो होती है वो कोरोना काल की वजह से सीमित संख्या में होती है। तो इस वर्ष कैमा साल होगा आयोजन का, और जो रूपरेखा होगी वो किस प्रकार से होगी। मैं आपको बता दूं, पिछले 9 वर्षों से गुरु पूर्णिमा के आयोजन को मैं करता आ रहा हूं। ये इस वर्ष का आयोजन 10वां आयोजन होगा। 9 बार आयोजन हो चुका है। कोरोना काल के कारण दैनिक पूजन, भगवान गणपति का पूजन, कलश स्थापन और गुरुदेव का षोडशोपचार पूजन होगा। उसके पश्चात सामान्य शिष्यों के लिए जो कल्याणकारी विषय वस्तु है उन प्रसंगों पे थोड़ी बहुत चर्चा होगी, थोड़ा बहुत प्रवचन होगा। फिर गुरु पादुका पूजन किया जाएगा। उसके बाद जो भी नए लोग होंगे सोशल डिस्टेंस में उनको गुरु दीक्षा प्रदान की जाएगी। फिर हवन होगा, फिर आरती होगी। फिर जो भी शिष्य साधक वहाँ पे गुरु पूर्णिमा में सम्मिलित होने के लिए आए होंगे उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। वे सभी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भव्य तरीके से गुरु पूर्णिमा के आयोजन को किया जाएगा, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सारी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थान के विषय में जानना चाहेंगे ताकि दर्शक भी हमारे जान सके, और समय अवधि क्या होगी, किस समय में और किस स्थान पे ये आयोजन होना है। पिछले कई वर्षों से तो यह आयोजन विवाह भवन में किया जा रहा था, लेकिन कोविड काल के कारण पिछले वर्ष और इस वर्ष अपने वर्तमान निवास स्थान अशोक विहार, कोल्हुआ, बैरिया, मुजफ्फरपुर में यह आयोजन को रखा गया है। बैरिया गोलंबर से लगभग आधा किलोमीटर आगे कोल्हुआ चौक से दाहिने तरफ अशोक विहार मेरा वर्तमान निवास स्थान है। सुबह 9:30 बजे से ब्राह्मणों के द्वारा दैनिक पूजन, सामूहिक पूजन प्रारंभ होगी। सुबह 10 बजे से कल्याणकारी पादुका पूजन एवं आध्यात्मिक प्रवचन होगा। दिन में ठीक 11:30 बजे नए लोगों के लिए गुरु दीक्षा की व्यवस्था रखी गई है। उसके बाद हवन होगा, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा।
ये सारा कार्यक्रम निज निवास स्थान अशोक विहार कोल्हुआ बैरिया मुजफ्फरपुर में रखा गया है। अंतिम प्रश्न महाराज जी आपसे करेंगे कि आप अपने शिष्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो नए शिष्य बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? जो पुराने शिष्य हैं और जो नए शिष्य इस बार गुरु पूर्णिमा में जुड़ेंगे, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे शिष्य नहीं हैं लेकिन हमसे उनका अनुनाश्रय संबंध है, आत्मागत हमसे प्रेम करते हैं, कोई मित्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई गुरु के रूप में, कोई सलाहकार के रूप में। तो देश आज विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। जहाँ भी कोई दीन दुखी लाचार दिखे तो यथासंभव आप उसका मदद करें, आप उसको सहयोग करें। अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन प्रदान करें, अगर कोई बीमार है तो उसके दवा की व्यवस्था करें, कोई प्यासा है तो उसे जल पिलाएं, क्योंकि आत्मा की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। जीव मात्र के कल्याण के लिए ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो अधिक से अधिक लोग सनातन धर्म के अंश के रूप में हमसे जुड़ें और हमारे द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का अनुसरण करते हुए जीव मात्र की रक्षा करें, क्योंकि जगत का रक्षा होगा तभी हमारा और हमारे शिष्य और सनातन धर्म की रक्षा होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज, जो इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सामूहिक पूजन का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आयोजन सीमित संख्या में भक्तों के साथ की जाएगी। साथ ही इन्होंने संदेश दिया है जो भी नए शिष्य इनसे जुड़ना चाहते हैं या जो पुराने शिष्य इनसे जुड़ना चाहते हैं वो पूजन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोविड का जो गाइडलाइन है उसे पूरी तरह से अनुपालन करना है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।